नमस्कार दोस्तों। हालांकि मुझे कल ही उपस्थित होना चाहिए था आप लोगों की कृष्ण की जन्माष्टमी, उनके जन्म की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो कृष्ण जन्माष्टमी की। किंतु कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं उपस्थित हो पाई। कोई बात नहीं, देर ही सही। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और आज मैं सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बात करूंगी और अपने भाव को जो मैंने उनके प्रति लिख रखा है, महसूस करती हूँ, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, हमें दिखाई नहीं देता है। जी हाँ, कि बोलते ना कि कौन कहता है कि भगवान दिखाई नहीं देता। एक वही है जब किसी परेशानी और मुश्किल में हम लोगों को दिखाई देता है। ये आप सब ने महसूस किया होगा कि कोई परेशानी, कोई मुश्किल होती है तो वो हमें दिखाई देता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम्हें पाना कोई ज़रूरी नहीं, बस तुम्हारे हो जाना ही काफ़ी है। कृष्ण वो नाम है, कृष्ण वो नाम है और गोकुल वो धाम है कि जिसको हम सभी श्री कृष्ण के नाम से, गोकुल धाम से, उनकी जन्मभूमि से कोई ऐसा नहीं है कि अवगत नहीं होगा। अतः हम उनको प्रणाम करते हुए और उनकी जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ देते हुए, आप सबको ढेरों बधाइयाँ देते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे चलती हूँ कि कृष्ण की और राधा की कुछ भावनाओं को, या कह लीजिए कि मेरी भावनाओं को मैं आप लोगों के सामने व्यक्त कर रही हूँ और कुछ उनकी भावनाओं के एक भजन और एक उनकी फिल्म अपनी भावना के साथ आपको प्रस्तुत करती हूँ कि प्रेम ऐसा बंधन है। मैं 4 लाइन में बता रही हूँ कि प्रेम ऐसा बंधन है जो सदियों का साथ चाहता है। जी हाँ, ये मेरे भाव हैं कि प्रेम ऐसा बंधन है जो सदियों का साथ चाहता है। पिया मिलन की रीत नई, पिया मिलन की रीत नई, जज्बातों की रीत नई। प्रेम ऐसा बंधन है जो सदियों से साथ चाहता है। बस आज के समय के अनुसार जो चेंजिंग आई है उसमें मैं बोल रही हूँ कि पिया मिलन की रीत नहीं, जज्बातों की रीत नई, हाथ प्रेम में पंखुड़ी ना ही सही, हाथ प्रेम में पंखुड़ी ना ही सही, अगज एक मिसाल ही सही, प्रेम अगज एक मिसाल ही सही। जी हाँ, राधा कृष्ण प्रेम कहीं किसी से नहीं छुपा, एक मिसाल दी जाती है उनके प्रेम की, भक्ति भाव को लोग। और कृष्ण के अंदर क्या नहीं छुपा है, प्रेम, भक्ति भाव, जज्बात। बाल लीला से लेके उन्होंने प्रौढ़ अवस्था तक की हर लीलाओं को, समाज में जितनी सिचुएशन हो रही सबको उन्होंने उस टाइम पे, आप उनकी गहराई से देखिए तो कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर चुके हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपको अपनी 4 कुंज पंक्तियाँ, अपने भाव फिर प्रस्तुत करती हूँ कि तेरे एक बार मुस्कुराने से, तेरे एक बार मुस्कुराने से रूठा हुआ लम्हा भूल जाती हूँ। जी हाँ, ये मेरे भाव उस वक्त थे जब मैं कृष्ण के सामने खड़ी फोटो में उनको देख रही थी और उनकी मुस्कुराहट को महसूस कर रही थी। उस वक्त ये मैंने लिखा था। भाव तो ऐसे होते हैं कि मन के अंदर की जो भावना आपने देखते हैं एक दूसरे के प्रेम में, वही आपको दिखाई देता है। शब्द तो ऐसे ही होते हैं कि तेरे एक बार मुस्कुराने से रूठा हुआ लम्हा भूल जाती हूँ, तेरी फैली हुई बाहें गीले शिकवे दूर कर जाते हैं, तेरे एक बार मुस्कुराने से रूठा हुआ लम्हा भूल जाती हूँ और तेरी फैली हुई बाहें गिले शिकवे दूर कर जाते हैं। मेरा कोमल हृदय, मेरा कोमल हृदय तेरी जुफ्तजू में फंस जाता है।
मेरा कोमल हृदय तेरी जुफ्तजू में फंस जाता है और तेरी एक अदा मुझको घायल कर जाती है, तेरी एक अदा मुझको घायल कर जाती है। तेरे फेंके रसीले बातों की जालों में, तेरे फेंके रसीले बातों की जालों में हम नदा फंस जाते हैं। राधा भी जब कृष्ण से रूठती हैं और वापस पुनः उनके पास प्रस्तुत होती हैं, तो उनकी भाव या फीलिंग्स को आप देखिए कि जब हम लोग किसी अपने से रूठते हैं और उनके पास प्रेम और मुस्कुराहट से किस प्रकार हो जाते हैं वापस। तो देखिए कि तेरी एक अदा मुझको घायल कर जाती है, तेरे फेंके हुए रसीली बातों के जालों में हम नदा फंस जाते हैं, तेरे फेंके हुए रसीली बातों में हम नदा फंस जाते हैं। बोल कान्हा, बोल कान्हा तू क्यों इतना मीठा है, बोल कान्हा तू क्यों इतना मीठा है। तेरी मोहिनी सूरत और निगाहों में, तेरी मोहिनी सूरत और निगाहों में हम फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं। तेरी मोहिनी सूरत और निगाहों में हम फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं। जी हाँ, कान्हा प्रेम ऐसा ही है कि आप एक बार कीजिए उनसे और देखिए तो किस प्रकार आप उनसे प्रेम कर बैठेंगे, उनसे लगाव हो जाएगा आपको। चलिए, मैं अपने कुछ भाव फिर अब प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोगों के सामने आज कान्हा के लिए, कि मैं उनको किस भाव से अपने पास बुलाना चाहती हूँ, वो मैं थोड़ी सी 4 लाइन में प्रस्तुत कर रही हूँ अपने। हे कान्हा, मोह लिया तुमने मुझको ऐसे, हे कान्हा मोह लिया तुमने मुझको ऐसे, कुछ न और दिखाई दे, कुछ न और दिखाई दे। प्रेम के रस में ऐसी डूबी, प्रेम के रस में ऐसी डूबी, हर तरफ कृष्णा ही कृष्णा दिखाई दे, हर तरफ कृष्णा ही कृष्णा दिखाई दे। सांवरिया यूं तो आदत नहीं मुझे, सांवरिया यूं तो आदत नहीं मुझे मुड़ के देखने की, लेकिन जब भी आपको देखती हूँ लगता है एक बार और देख लूँ, लगता है एक बार और देख लूँ। या इन्हीं भावों के साथ मैं आपको 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ अपनी लिखी हुई, कि मैं कन्हैया को किस तरह अपने भावों से बुला रही हूँ, उनको बुलाना चाहती हूँ अपने पास, तो वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोगों के सामने। सुनिए ध्यान से कि आओ मेरे द्वारे साथ रहो हमारे, आओ मेरे द्वारे साथ रहो हमारे। जी हाँ, कृष्ण प्रेम ऐसा ही है, कोई भी हो, हर इंसान प्रेम करने वाला उसका अपने प्रेमी प्रेयसी का साथ चाहता है, हमेशा रहना चाहता है, सदा उसके साथ सदियों तक का साथ चाहता है। तो मैं उनको बुलाती हूँ कि आओ मेरे द्वारे साथ रहो हमारे। जी हाँ, कि आओ मेरे द्वारे, आओ मेरे द्वारे साथ रहो हमारे, आओ मेरे द्वारे साथ रहो हमारे। छोड़े ना मेरी भैया, ना मोरी कलैया, छोड़ना ना मोरी भैया, ना मोरी कलैया। ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, ओ मेरे कृष्ण
कैसी मदिरा होए, और मुकुट पीतांबर सोहे, अधर गुलाबी कैसी मदिरा होए, के तान पे नाचूं मैं बांध पैजनिया, के तान पे नाचूं मैं बांध पैजनिया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया। कृष्णा कृष्णा पुकारे, कृष्णा पुकारे तुझे कन्हैया, कृष्णा पुकारे तुझे कन्हैया, आओ मेरे द्वारे, ओ मेरे कन्हैया, आओ मेरे द्वारे, ओ मेरे कन्हैया, रहो साथ हमारे, ओ मेरे कन्हैया, ओ मेरे कन्हैया, रहो साथ हमारे, ओ मेरे कन्हैया। धन्यवाद। जी हाँ, कृष्ण प्रेम ऐसा ही है कि प्रेमी जब प्रेमिका वो साथ रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो साथ आए, उनके साथ रहे। हम कृष्ण भगवान से, श्री कृष्णा से उम्मीद करते हैं, उनसे मांगते हैं कि वो दामन हमारा पकड़े हैं, तो मेरी कलाई, मेरी बाहों को, मेरे दामन को कभी ना छोड़ना। और प्रेम ऐसा होता है कि उनका मुखड़ा भी सही में प्यार, मैंने बोला ना कि अधर गुलाबी जैसे मधुरा होने, कि वो भी एक नशा होता है, प्रेम भी एक नशा है। वो आप भक्ति किसी से भी हो, आपके प्रेम माँ बेटे का हो, बहन भाई का हो, या आपस में आपके दोस्तों के साथ हो, वाकई में जहाँ वो प्रेम और प्यार होता है, मन की भावना अंदर से उत्तेजित होती है, बिल्कुल वो एक नशा होता है, वो मदिरा की जैसा ही होता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की समाप्ति करके धन्यवाद आप सभी को देती हूँ। इसको आप सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए, उनको भी दिखाइए, उनको भी भेजिए। और मेरी तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की जब बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक बधाई हो। आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों को बधाई हो। मेरी तरफ से सभी को ये बधाई प्रेषित कीजिए। आप लोग उन सभी को भेजिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, सब जगह मेरी कृष्ण कन्हैया की बधाई आप प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद।